हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं बीपीटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम है। अगर हमें 6.2 समझना है तो हमें बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, तब जाके हमें 6.2 समझ में आएगा। तो बच्चों, एक बार हम देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, जिसे हम बीपीटी कहते हैं। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि अगर एक ट्राइंगल, जिसे हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। तो बच्चों, अगर हमें एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हो और ट्राइंगल की जैसे 3 साइड हैं, ए बी, ए सी और बी सी, इन तीनों साइड में से अगर हम किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचें, तो बच्चों वो एक साइड हमने लिया बी सी। तो बी सी के पैरेलल हमने एक लाइन खींची जो है डी ई। तो हमें गिवन है एक ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एक साइड के इफ ए लाइन इज ड्रॉन, यदि हम एक लाइन खींचते हैं जिस लाइन का नाम है डी ई, टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की वन साइड बी सी, इस बी सी के पैरेलल हमने एक लाइन खींची। तो बच्चों, हमें प्रूव करना है कि उस लाइन डी ई ने दोनों साइडों को सेम रेशियो में बांटा है। ठीक है। तो यदि हम एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचें तो सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि वो लाइन जो डी ई है उसने दो साइडों को ए बी और ए सी को 2 पार्ट में बांटा है, तो उनका रेशियो सेम है। जैसे डी पॉइंट है तो डी पॉइंट ने ए बी को 2 पार्ट में बांटा है, ए डी और डी बी। तो इसका जो रेशियो है वो होगा ए डी अपॉन डी बी। उसी प्रकार से जो ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट ने पूरी साइड ए सी को 2 पार्ट में बांटा है, ए ई और ई सी, और इनका रेशियो होगा ए ई अपॉन ई सी। तो हमें बताना है कि इन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डी ई ने बांटा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में बच्चों हमने क्या किया, ड्रॉ ई एम। ई एम जो है ई पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाला ए बी पे या ए डी पे, और उसका नाम है ई एम। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला। उसी प्रकार से डी पॉइंट से भी हमने ए सी पर, ये जो ए सी पूरी एक लाइन है, इस ए सी पर हमने डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला जिसका नाम है डी एन। तो बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन में हमने काम किया। अब हम इसको यहाँ पे बी से ई को ज्वाइन करते हैं, और बच्चों डी से सी को हमने ज्वाइन किया। अब हम इसे प्रूव करते हैं। बच्चों, प्रूव करने से पहले यहाँ पे हमें ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। इसी फॉर्मूले की मदद से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। गिवन हमने लिख दिया कि हमें ट्राइंगल गिवन है और एक साइड के पैरेलल एक लाइन दे रखा है। तो हमें एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, जिसमें बी सी एक साइड के पैरेलल डी ई एक लाइन गिवन है। हमें ये प्रूव करना है कि डी ई ने 2 साइडों को सेम रेशियो में बांटा है। तो हमें ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी दिखाना है। कंस्ट्रक्शन में हमने ई एम परपेंडिकुलर डाला ए बी पे और डी एन परपेंडिकुलर डाला ए सी पे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, हमें क्या करना है कि हमने एक ट्राइंगल ले लिया जिसका नाम है ए डी ई। तो हम इसको जो है थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। तो हमने ये ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल का ए डी ई जो ट्राइंगल हमने लिया है
बच्चों इसका हमें एरिया निकालना है। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसका बेस हमने जो माना वो AD हमने बेस माना, AD, और इस पे जो परपेंडिकुलर है बच्चों वो है EM। ठीक है, तो ये रेड पेन से जो मैंने मार्क किया है, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको कंसीडर करेंगे। तो हमने ट्राइंगल क्या ले लिया, ADE। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर हाफ बेस, यहाँ पे बेस क्या लिया है हमने, AD बेस है। ठीक है, और इस बेस पे परपेंडिकुलर क्या है, EM। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, अब हम एक दूसरा ट्राइंगल लेते हैं और उसका नाम है, उस ट्राइंगल का नाम है बच्चों BDE। तो अब हमने जो ट्राइंगल लिया उसको मार्क करते हैं हम लोग। तो अब हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया BD, तो ये BDE ट्राइंगल जो हमने लिया है बच्चों, अब इसका भी हम एरिया निकालते हैं। तो हमने बेस जो है, इस बार हमने जो बेस लिया है वो है BD, और बच्चों इस बेस पर, BD बेस पर जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर है EM। ठीक है, कई बार बच्चे जो है परपेंडिकुलर को ED समझते हैं। तो BD बेस है और इस बेस पे हमें परपेंडिकुलर E पॉइंट से डालना है, और बच्चों कंस्ट्रक्शन में हमने E पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला है वो है EM। अब E पॉइंट से दूसरा परपेंडिकुलर नहीं डाल सकते। तो ये जो BDE है, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया होगा हाफ बेस, बच्चों बेस क्या है यहाँ पे, BD इंटू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है, EM। ठीक है, बेस है BD, ये ED परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट और 2 अब हम जो कंसीडर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। तो बच्चों जब हम दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट लेफ्ट डिवाइड होता है। अगर हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ADE, और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड है एरिया BDE। तो हमने दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड में रख दिया। अब हम बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट के राइट हैंड साइड। तो अगर हम राइट हैंड साइड देखें उसका, तो राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन फर्स्ट का वो है हाफ AD इंटू EM। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट का जो राइट हैंड साइड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसका राइट हैंड साइड है हाफ AD इंटू EM। तो ये लिख दिया। अपॉन में हमने इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड है वो है हाफ BD इंटू EM, वो हमने लिख दिया। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड किया। उसके बाद बच्चों देखें तो हाफ से ये नीचे वाला हाफ कैंसिल हो गया, और EM से यहाँ पे EM कैंसिल हो गया। जो बच गया उसको हमने डिट्टो नीचे उतार दिया। ठीक है, लेफ्ट में बचा एरिया ADE अपॉन एरिया BDE, और राइट हैंड साइड में हमारा बच गया बच्चों AD अपॉन BD। तो इसे हमने यहाँ पे इक्वेशन थर्ड मान लिया। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले ADE का एरिया निकाला, फिर हमने BDE का एरिया निकाला। अब बिल्कुल बच्चों जैसा हमने इधर वाले पोर्शन में किया है, अगर हम देखें ABE को हमने दो पार्ट में बांटा, बिल्कुल ऐसा ही काम हम करेंगे ADC में। ठीक है, तो हम दोबारा से कंसीडर करने जा रहे हैं, एरिया ADE को हम कंसीडर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ADE जो है इस ट्राइंगल का दोबारा एरिया निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इस बार हमें बेस क्या लेना है, इस बार बेस है AE, और इस बेस AE पे जो परपेंडिकुलर है वो है बच्चों DN। ठीक है, तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमने ट्राइंगल ले लिया ADE जिसमें बेस है AE, और AE बेस पे परपेंडिकुलर है DN।
तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा इक्वेशन हो गया फोर्थ। उसके बाद अब हमें कंसीडर करना है DEC। तो अब जो ट्राइंगल हम लेने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चों DEC। तो एक बार मार्क कर लेते हैं हम लोग। अब हमें ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करना है, ठीक है, जो मैंने रेड पेन से मार्क किया DEC। इसका एरिया मुझे निकालना है और बेस मुझे लेना है EC। तो बच्चों ये जो बेस है EC, इस पे जो परपेंडिकुलर है D पॉइंट से वो है DN। तो इसलिए इसका जो एरिया होगा वो एरिया होगा हाफ बेस क्या है EC, और इस पे परपेंडिकुलर क्या है DN, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जो निकल के आया इसे मान लिया इक्वेशन फिफ्थ। बिल्कुल सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन फोर्थ को हम इक्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे। तो वही तरीका, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड किया। इक्वेशन फोर्थ का लेफ्ट है एरिया ADE और इक्वेशन फिफ्थ का लेफ्ट हैंड साइड है एरिया DEC। दोनों के लेफ्ट और लेफ्ट को डिवाइड कर दिया। अब हम राइट को राइट से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन फोर्थ का राइट हैंड साइड है हाफ AE इंटू DN। उसी प्रकार से इक्वेशन फिफ्थ का राइट हैंड साइड है हाफ EC इंटू DN, वो लिख दिया। बच्चों बिल्कुल उसी तरीके से इस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DN से DN कैंसिल। अब जो पोर्शन बचा वो हमने डिट्टो जो है उतार दिया, ठीक है। तो राइट में हमारा बचा AE अपॉन EC। अगर हम इसको थोड़ा मैच करें, अगर हम इसको मैच करें इक्वेशन थर्ड के साथ, तो हम चाहते हैं कि थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और ये जो 6 इक्वेशन हम बनाएंगे इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम हो। तो यहाँ पे बच्चों एक 9th क्लास की थ्योरम अप्लाई होगी। अब हम जो कंसीडर करते हैं वो ये कंसीडर करते हैं कि ये जो DE है इस पे एक, इस बेस पे एक ट्राइंगल बन रहा है DBE जिसका बेस है DE। तो ये ट्राइंगल जो है DBE का बेस है DE और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है। वो दो पैरेलल लाइन जो हमें गिवन है वो है DE और BC। तो हम बोलेंगे DBE दो पैरेलल लाइन के बीच में है और बेस है DE। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल है DCE, इसका भी बेस है DE, इसका भी बेस, दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है DE और दोनों के दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में हैं। वो दो पैरेलल लाइन कौन सी है, DE और BC। तो बच्चों अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम हो और दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उनका एरिया बराबर होता है। ये थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एरिया जो DBE है, जो DBE है जिसे हम BDE भी कह सकते हैं, तो BDE और DEC इन दो ट्राइंगलों का एरिया सेम है। उसका कारण लिख दिया गया है कि दोनों ट्राइंगल BDE और DEC दोनों का बेस सेम है DE और दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, DE एंड BC के बीच में है। तो इन दोनों का एरिया सेम होगा। अब बच्चों हमें करना क्या है कि ये जो DEC है, ये वाला DEC जो है जिसको हम आपको हाइलाइटर से बताते हैं कि ये जो DEC है ये वाला, इसको हमें रिप्लेस करना है। इसको हम रिप्लेस करेंगे, किसके साथ रिप्लेस करेंगे हम लोग, BDE के साथ, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों कि यही ऊपर हमें लिखना है डिट्टो, बस हमें ADE को तो सेम लिखना है और नीचे जो DEC था उसको रिप्लेस करके हमने नीचे लिख दिया BDE और राइट हैंड साइड में हमने बच्चों AE अपॉन EC, ये जो AE अपॉन EC है इसको डिट्टो लिख दिया। तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन बन के आया 6। अब अगर हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 6 को ध्यान से देखें, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 6 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, एरिया ADE अपॉन एरिया BDE, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों के राइट हैंड साइड सेम हो गए। और बच्चों यही हमें प्रूव करना था।
तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल BC के पैरेलल अगर हमने एक लाइन खींची है DE, तो उसने बाकी दो साइडों को AB और AC को जो दो पार्ट में बांटा है उनका रेशियो इक्वल होता है। इस तरीके से ये BPD थ्योरम है।